तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से लोगों को बिना ठेस पहुंचाए कैसे बदलें, इसके बारे में 4 प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। प्रिंसिपल 1, अगर गलती ढूंढनी हो तो ऐसे ढूंढें, तारीफ और प्रशंसा से बात शुरू करें। डेल कार्नेगी कहते हैं, जब कैल्विन कूलिज अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उनका एक मित्र उनसे मिलने व्हाइट हाउस आया हुआ था। जब वह प्रेसिडेंट के दफ्तर जा रहा था तब उसने सुना कूलिज अपनी सेक्रेटरी से कुछ कह रहे थे। तुमने आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। मितभाषी राष्ट्रपति ने आज तक किसी सेक्रेटरी को इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं की थी। यह तारीफ इतनी असामान्य और अनपेक्षित थी कि सेक्रेटरी शर्मा गई। फिर कूलिज ने कहा, फूलकर कुप्पा होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुमसे कोई अच्छी बात कहना चाहता था। आगे से मैं चाहूँगा कि तुम पत्रों में विराम चिन्हों की गलतियाँ कम करो। उनका तरीका कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट था, परंतु मनोवैज्ञानिक बहुत बढ़िया था। अगर हम अपनी अच्छाइयों की तारीफ सुन लेते हैं तो फिर बाद में बुराई सुनना हमारे लिए आसान हो जाता है। प्रिंसिपल 2, आलोचना करें पर ऐसे करें कि सब आपकी तारीफ करें। चार्ल्स श्वाब एक दिन अपनी स्टील मिल में घूम रहे थे कि तभी उन्होंने अचानक देखा कुछ कर्मचारी सिगरेट पी रहे थे। उनके सिर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, धूम्रपान वर्जित है। श्वाब चाहते तो उनसे कह सकते थे, क्या तुम इसे पढ़ नहीं सकते, पर श्वाब ने ऐसा नहीं किया। श्वाब उनके पास गए, उन्हें एक सिगार दिया और कहा, देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन सिगारों को बाहर जाकर पियो। कर्मचारी जानते थे कि श्वाब ने उन्हें नियम तोड़ते हुए देख लिया है, परंतु वे श्वाब से इसलिए प्रभावित थे क्योंकि श्वाब ने उन्हें छोटा सा तोहफा दिया और उन्हें डांटा भी नहीं और उनके महत्व का एहसास कराया। ऐसे आदमी को कौन पसंद नहीं करेगा। दूसरों की गलती सुधारने का एक बहुत बढ़िया तरीका यह है कि लोगों की गलतियां सीधे तरीके से न बताएं। प्रिंसिपल 3, किसी की गलती बताने से पहले अपनी गलती बताएं। लेखक कहते हैं, डेल स्टोन कनाडा के ब्रांडन मैनिटोबा में इंजीनियर थे। उन्हें अपनी नई सेक उन्हें अपनी नई सेक्रेटरी के साथ काम करने में बहुत समस्या आ रही थी, क्योंकि वे जो पत्र डायरेक्ट करती थी वह उनको टाइप करते समय स्पेलिंग की 2 या 3 गलतियां कर देती थी। तो डेल स्टोन ने उसे बताया, गलतियां सबसे होती हैं। ज़्यादातर इंजीनियर की तरह मेरी अंग्रेजी या मेरी स्पेलिंग अच्छी नहीं थी, तो मैंने उन शब्दों को अपनी डायरी में लिखना आरंभ कर दिया जिनकी स्पेलिंग में मुझे दिक्कत होती थी, और बाद में खूब प्रैक्टिस की, जिससे मेरी गलतियां कम हो गईं। उसी तरह तुम भी अपनी गलतियों को सुधारो। जिन वर्डों को तुम्हें लिखने में दिक्कत होती है उन्हें पहले अपनी डायरी में लिख लिया करो और बाद में खूब प्रैक्टिस करो। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमसे फिर गलतियां नहीं होंगी। तो सेक्रेटरी को उनकी बात समझ में आ गई और उसने अपनी गलतियां सुधार लीं। अपनी गलतियां आलोचना सुनना ज़्यादा कठिन नहीं होता अगर सामने वाला शुरुआत में ही विनम्रता से हमें यह बता दे कि उससे भी गलतियां होती थीं। प्रिंसिपल 4, सीधे आदेश देने की बजाय प्रश्न पूछें। कोई नहीं चाहता कि आप उस पर हुक्म चलाएं। जोहान्सबर्ग अफ्रीका में मशीन के पार्ट बनाने की फैक्ट्री के जनरल मैनेजर थे। उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था, पर शर्त यह थी कि उन्हें माल बहुत कम समय में सप्लाई करना था। वे जानते थे कि वे इतने कम समय में माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। फैक्ट्री में पहले मिले ऑर्डरों का माल बन रहा था। समय सीमा इतनी कम थी कि यान को यह काम असंभव लग रहा था। जोहान्सबर्ग ने मजदूरों को तेज रफ्तार से काम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय जोहान्सबर्ग ने सबको इकट्ठा किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। उन्होंने बताया कि अगर ऑर्डर उन्हें मिल जाता है तो इससे उन्हें भी लाभ होगा, और फिर जोहान्सबर्ग ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें ऑर्डर मिल जाए? क्या किसी के दिमाग में ऐसा कोई तरीका है जिससे यह ऑर्डर लेना और उसे कम समय में पूरा करना संभव हो? क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने काम के समय में बदलाव करके इसे समय सीमा में पूरा कर सकें? कर्मचारियों ने कई सुझाव दिए और उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑर्डर ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा, हम यह कर सकते हैं कि भावना के साथ काम किया और ऑर्डर न सिर्फ मिल गया बल्कि माल का उत्पादन और डिलीवरी भी समय सीमा में हो गई। तो दोस्तों, आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।